हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वूल नंबर। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 4 वूल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर नेचुरल नंबर, वूल नंबर, सक्सेशन एंड क्या है प्रिसीजर ऑफ द वूल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूल नंबर ऑन नंबर लाइन, मैजिक स्क्वायर, पैटर्न्स, ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे किसके बारे में बेटा, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारे क्या है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर के बारे में बात करें अगर जो हम लोग देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एज वी नो वी यूज नंबर 1 2 3 अप टू 100 1000 10,000 कितना भी काउंट दी ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। यही हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर कहलाते हैं। द नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, ये सारे के सारे बेटा क्या हमारे नेचुरल नंबर है। देयर इज नो लॉन्गर नेचुरल नंबर। हमारे बेटा क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, पर लेकिन बड़ा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा क्या है, कोई भी नंबर हो उससे नेक्स्ट नंबर कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, द नंबर जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज सिंपली मीन्स एम्पटिंग और नथिंग। बेटा जीरो का मतलब क्या है, एम्पटी और नथिंग, और इस नेचुरल नंबर में ऐसा जीरो को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं मानते जीरो हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा क्या है, डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वांटेंट, रिमाइंडर की बात हुई है, तो ये सभी के सभी हमारे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर की बात हुई है। देखो सिमिलर वी हैव टू डिवाइड 10 मैंगोज इक्वली 4 चिल्ड्रन, 10 मैंगोज को 4 चिल्ड्रंस के अंदर इक्वली डिवाइड करें तो क्वांटेंट 2 आएगा, रिमाइंडर भी 2 आएगा। ठीक है बेटा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या है डिस्कस कर रहेंगे। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, वूल नंबर। वूल नंबर क्या होता है, वूल नंबर बेटा होता है हमारे वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, यानी कि जीरो से लेके अप टू इनफाइनाइट सारे नंबर हमारे क्या होंगे बेटा, वूल नंबर होंगे। यानी कि अगर जो हम लोग बोले ऑल नेचुरल नंबर आर वूल नंबर, बट ऑल वूल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज वूल नंबर कंटेन जीरो ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो हमारे वूल नंबर में क्या आएगा बेटा, जीरो भी आएगा। ओके, तो जीरो की वजह से हमारा क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर बेटा वूल नंबर होते हैं, बट सभी वूल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। बात कर रहे थे सक्सेशन एंड प्रिसीजर ऑफ द वूल नंबर। सक्सेनर की बात करें बेटा, मतलब क्या होता है, वूल नंबर में किसी भी नंबर में +1 करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेनर बोलते हैं। और प्रिसीजर की बात करें तो किसी भी नंबर में -1 करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिसीजर बोलते हैं। जीरो का कोई प्रिसीजर नहीं होता है। देखिए, एवरी वूल नंबर अदर देन जीरो हैज अ प्रिसीजर। देखो हर एक नंबर का, एवरी वूल नंबर है सक्सेनर, हर एक नंबर का बेटा वूल नंबर का सक्सेनर होगा, बट बेटा हर एक वूल नंबर का प्रिसीजर नहीं होगा, बिकॉज जीरो डज नॉट शो एनी प्रिसीजर। ओके बेटा, बात आगे मूव करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूल नंबर और नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वूल नंबर का। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, वी रिप्रेजेंट वूल नंबर ऑन अ नंबर लाइन कॉल्ड नंबर लाइन। हम लोग बेटा अगर जो किसी लाइन पर वूल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड मार्क एनी पॉइंट ओ। हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस पर हम लोगों ने ओ पॉइंट कोई मार्क कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ओ पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, मेक पॉइंट ए बी सी डी। अब हमें उसी लाइन पर क्या है बेटा, ओ पॉइंट मार्क कर दिया जिसको हमने नंबर दे दिया 0। ऐसी ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे हमने मार्क दे दिया बेटा, और हर एक को नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और याद रखना, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी सी इक्वल्स टू सी डी ए। बेटा क्यों, क्योंकि 0 से 1 तक डिफरेंस 1 है, 1 से 2 तक 1 है, 2 से 3 तक 1 है, हर किसी का डिफरेंस 1 ही है। ठीक है, आगे मूव करेंगे तो देखो क्या बोला गया, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है बेटा, ऐसे हम लोगों को क्या है, नाइन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आ जाओ वापस से। देखो बेटा, अगर जो मुझे ओ बी की लेंथ पता करनी है यहाँ तक की, ठीक है, इस बी तक की, तो मैं क्या करूंगा, ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ए बी है ना, इन दोनों के बीच ओ ए और ए बी बार आ रही है, तो बेटा क्या होगा 1 + 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 यूनिट। सिंपल है, बहुत सिंपल है नंबर लाइन को रिप्रेजेंटेशन करना। चलो देखो, इसी तरीके से सारी चीजें बोली गई है। एडिशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम लोग एडिशन कैसे करते हैं बेटा, जैसे हमें ऐड करना है 4 + 3, तो पहले हम नंबर लाइन पर कहां पर जाएंगे, 4 तक जाएंगे। पहले क्या करो, 4 तक जाओ। जैसे हमें क्या करना है बेटा, 2 और 3 को ऐड करना, तो पहले नंबर लाइन पे क्या गए, 2 पर गए, फिर हमें आगे क्या है 3 नंबर पर जाना है, तो 1 2 3, तो 2 + 3 कितना होगा बेटा 5। That's it. This is the our addition of on the number line.
अब बेटा ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर लाइन पर। ऐसे क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर लाइन पर। जैसे हमें क्या करना बेटा, 4 फ्रॉम 9, 9 में से 4 को माइनस करना है, तो पहले हम लोग क्या जाएंगे बेटा, सीधा 9 पर जाएंगे। अब उसमें से 4 माइनस करना है, यानी क्या 1 2 3 एंड 4, तो आंसर क्या आएगा बेटा 5 आएगा। और 4 माइनस 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 ही होता है। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है बेटा किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। आगे बात कर लेते हैं, देखो हमारे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई है, हमारा मल्टीप्लिकेशन के भी बारे में बात हुई है। नंबर लाइन के ऊपर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे बेटा हमें करना है, लेट अस मल्टीप्लाई 2 एंड 5, 2 और 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि क्या है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 के गैप में 5 टाइम्स जंप करेंगे नंबर लाइन पर। देखो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 1 जंप, फिर 1 जंप 2 की, फिर ये हमारा क्या जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और वी नो डेट 2 5 10 है ना। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, देखो ये लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वी जंप 2 यूनिट एंड 2 यूनिट इन द राइट, वी मेक 5 से सच जंप्स एज सच नंबर इज 10, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10। प्रॉपर्टीज ऑफ वोल नंबर के बारे में बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी वोल नंबर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वोल नंबर, हमारी देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा किसकी, वोल नंबर की। देखिए क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट वोल नंबर। क्या है बेटा, 0 हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट वोल नंबर होता है, और कोई भी लार्जेस्ट वोल नंबर नहीं होता। जैसे हमारा क्या था बेटा, 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था, बट लार्जेस्ट कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, द नंबर जस्ट नेक्स्ट टू एनी नंबर ऑन इट्स राइट, बेटा कोई नंबर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा जस्ट उसके राइट में, ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द सक्सेनर। देखो जैसे नंबर लाइन के ऊपर 1 के जस्ट नेक्स्ट में क्या है बेटा, 2 है, तो 1 का सक्सेनर क्या है, 2 है। ऐसे बेटा हम लोग क्या करें, 1 जो बिल्कुल क्या है, जस्ट बैक रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा किसी भी नंबर के, वो बेटा क्या होगा, उस नंबर का प्रिसीजर होगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, सक्सेनर की बात हुई है, देखो 1 का सक्सेनर 0 का सक्सेनर 1 होगा, जस्ट आगे यही आ रहा है। बात कर लेते हैं प्रिसीजर की, जो लेफ्ट साइड में नंबर प्रेजेंट होगा किसी भी नंबर के, इस के लेफ्ट साइड में 0 है, तो बेटा 1 का प्रिसीजर क्या होगा, 0 होगा, और 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसी वजह से हमने क्या बोला था कि 0 का कोई भी प्रिसीजर नहीं होता है। ठीक है बेटा, एवरी वोल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी वोल नंबर ऑन द लेफ्ट इट्स लेफ्ट। बेटा क्या होगा, हर एक नंबर लाइन में जो वोल नंबर होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा उसके लेफ्ट वाले वोल नंबर से। ठीक है, जैसे देखो 0 से ग्रेटर है 1, तो 1 क्या है, लेफ्ट में जो है, देखो यहाँ पर 10 के लेफ्ट में क्या है, 9 है, 9 से बड़ा है कौन बेटा, 10, राइट। आगे मूव करते हैं, एवरी वोल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन एवरी वोल नंबर ऑन इट्स राइट। बेटा क्या होगा, हर एक वोल नंबर क्या होगा, नंबर लाइन में अपने राइट में जो नंबर प्रेजेंट रहेगा उससे क्या रहेगा बेटा, लेस देन रहेगा, राइट से लेस देन रहेगा और लेफ्ट से ग्रेटर देन रहेगा। आगे बात करते हैं, बिटवीन एनी 2 नंबर कॉन्सेटिव वोल नंबर देयर इज नो वोल नंबर। क्या होगा, अगर जब कोई 2 कॉन्सेटिव वोल नंबर के बीच की बात की जाए तो वहां पर बेटा कोई भी वोल नंबर बात नहीं होगी। देयर इज अ वोल नंबर इन बिटवीन एनी 2 नॉन कॉन्सेटिव वोल नंबर, अगर जो बेटा हमारा क्या है, कोई भी वोल नंबर होगा वो अगर जो 2 नॉन कॉन्सेटिव वोल नंबर के बीच में प्रेजेंट है। आगे बात कर लेते हैं, देखो हमारे सक्सेनर प्रोसीजर यही सारी चीजों के बारे में बात हुई। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो बेटा क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, राइट द सक्सेनर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें इन नंबर्स का सक्सेनर लिखना है। 99 में हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, सक्सेनर आ जाएगा 100। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस का खुद कर लेना। प्रिसीजर लिखना बेटा क्या है, 200 का प्रिसीजर क्या होगा, -1 कर दो तो 199 होगा। जिसका भी प्रिसीजर निकालना हो -1 कर दो, सक्सेनर निकालना हो तो बेटा +1 कर दो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, इन नंबर को बेटा क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या है बेटा, हमारा क्या है, 0 यहाँ पर रहेगा, देन हमारा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 2 हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5, 1 भी हमें करना है क्योंकि देखो बेटा 1 ये रहा, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 आ जाएगा, फिर देन हमारा क्या आएगा बेटा 8 9 10 और उसके बाद में 11 यहाँ पर। तो ये हमारा बेटा हमने क्या है, नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। आगे हमारी बात आ जाती है किसकी, ऐड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करते हुए बेटा इनको ऐड करना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा कोई हमारी नंबर लाइन है। देखो 2 और 5 को ऐड करना, तो पहले जंप हम 2 पे करेंगे और फिर देन 5 जंप करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा क्या आ जाएगा टोटल, 2 + 5 कितना होगा बेटा 7, तो 2 + 5 कितना होता है बेटा हमें पता है, 2 + 5 कितना होता है बेटा 7।
इसी तरीके से आपको इनको सभी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन, ऐसे बेटा आपको नंबर लाइन पर क्या है सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो 4 फ्रॉम 6 में से 4 को माइनस करना है, तो बेटा देखो ये तो हमारा ऐसे जा रहा था, ठीक है। अभी मैं इसी नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ एक और तरीके से। देखो ग्रीन पेन ले लेते हैं, पहली बार क्या ले, देखो बेटा 6 में से 4 माइनस करना है, पहली जंप कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। शो हो रहा है आप लोगों को ये कलर, ओके वेरी क्लियर, ठीक है। 6 पर जाएगी, फिर क्या बेटा 4 माइनस करना, तो 4 बैक जंप, 1 2 3 एंड 4, तो बेटा क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा 2, तो हमारा 2 ही होता है, 2 ही हमारा नंबर लाइन पर आया है। ऐसे हम लोगों को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई में देखो हम लोग डिफरेंट पेन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे बेटा क्या है, हमारे पास में स्पेस थोड़ा कम है। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो बेटा हमें क्या करना है 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने, तो पहले बेटा क्या होगा, हम लोग 2 पर जाएंगे, ये चले गए, ओके ना, पेन शो हो रहा है आपको, यस परफेक्ट, ओके। और फिर हम 5 जंप करेंगे 2 2 वाली, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। तो हमारा क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू में क्या जाएगा बेटा 10, है ना, और यहाँ पर क्या आया 10 ही आया है। तो इस तरीके से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। आगे मूव करते बेटा, और आगे हमारा क्या दिया हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट 3 वूल नंबर अकरिंग जस्ट आफ्टर 1999, तो क्या होगा बेटा अगले 3 2000 होंगे, 2001 और 2002, ठीक है बेटा। चलिए राइट 4 वूल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर, बेटा जस्ट बिफोर पूछे तो इससे जस्ट बिफोर यानी कि इससे जस्ट पहले क्या आएंगे बेटा, 1000 होगा, 999 होगा, 998 होगा बेटा, और 997 होगा, ठीक है। हाउ मेनी वूल नंबर आर देयर बिटवीन 31 और 51 के बीच में कितने वूल नंबर होगा बेटा, लिख लेना। राइट ट्रू और फॉल्स, बेटा हमें क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना बेटा हमारे क्वेश्चंस के लिए, ओके बेटा। आ जाओ बेटा, देखो इन नंबर्स के लिए हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, नहीं बेटा 1 होता है, फॉल्स है ये, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को बेटा रीड करना है और इनको ट्रू और फॉल्स में लिखना है और कुछ नहीं करना। चलिए अगला नंबर आ जाता है बेटा हमारा मैजिक स्क्वायर का। मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, हमने स्क्वायर तो सीखा है यानी किसी की भी रेज टू द पावर 2, बट मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जादू करेंगे। आ जाओ, अ मैजिक स्क्वायर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सच दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम एंड अलोंग ईच डायगोनल इज द सेम। देखो बेटा हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल में क्या होगा, नंबर्स हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे देखो 8 + 1 9 और 6 15, 8 और 5 कितना होगा बेटा 13 और 2 कितना होगा बेटा 15, 8 और 3 11 और 4 15। तो हमें क्या है बेटा, इसको हम मैजिकल स्क्वायर के तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे देखो हम लोग फर्स्ट रो में हम लोगों ने क्या लिखा, ठीक है, ये हमारा क्या बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग इनको कैसे करते हैं, देखो हम लोगों को इसको कैसे सोल्व करना रहता है। सबसे पहले देखो बेटा हमारा टोटल कितना बन सकता है, यहाँ पर देखो अगर जो हम लोग बात करें इसको, अगर जो हम लोग सोल्व करते हैं रो फोर्थ को, अगर जो हम लोग सोल्व करें बेटा रो फोर्थ को अगर जो हम लोग सोल्व करें तो देखो बेटा हमारे यहाँ पर टोटल कितने बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यानी कि हमारे क्या रहेंगे, 1 नंबर दो बार रिपीट नहीं होगा, ये भी याद रखना। मैजिकल स्क्वायर में एक नंबर एक बार ही रहता है, इस तरीके का आप इसको हम पजल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16 तक हाईएस्ट नंबर रहेंगे। अब देखो बेटा 16 तक हाईएस्ट नंबर होते हैं, तो बेटा अगर जो हम लोग यहाँ पर एडिशन करें 15 और 14 कितना होगा बेटा, इन द मैजिकल स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एडिंग द नंबर ऑफ द रो एनी कॉलम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, स्क्वायर फिलिंग द एम्प्टी बॉक्स शो द वर्किंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है बेटा 14 15 + 14 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। और अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा टोटल क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा टोटल क्या आना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बेटा, देखो डायगोनल का सम हमें पता है, यानी कि जो डायगोनल का सम है वही रो का होगा, वही कॉलम का होगा। अब डायगोनल ने हमें इस क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया, अब इस हिंट को हम लोग सोल्व करेंगे। देखो 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 16 और 6 22, 11 33 और 1 34, यानी कि यहाँ पर हम वो नंबर फिल करेंगे जो 34 बना देगा। देखो ये क्या होगा 30 हो जाएगा, तो तीनों का एडिशन, और 34 बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि यहाँ का हमें एक नंबर पता लग जाएगा। देखो बेटा 16 और 9 25,
25 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 29 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 और 4 29 हो जाएगा, 29। ठीक है तो बेटा देखो यहाँ पर 5 आ जाएगा है ना, क्योंकि देखो 16 और 4 20, 20 और 9 29 और 29 में हम कितना ऐड करेंगे 34 हो जाए 5। ठीक है, अब देखो हम लोग इस वाली रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, 11 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 24, और 24 में कितना ऐड करेंगे 34 बन जाए, 10 को ऐड कर देंगे। ऐसे बेटा देखो अब ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा 15 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 25 प्लस 6 बेटा कितना होगा 25 और 6 31, 31 यानी कि 34 के लिए 3 को ऐड कर देंगे। अब इनको कंप्लीट करेंगे, 29 और 3 32, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लो। देखो 11 और 14 कितना होगा 25 और 2 बेटा 27, कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। और 6 और 9 कितना होगा बेटा 15 और 7 कितना होगा बेटा 22। यहाँ पर हम किसको लेकर के आ जाएंगे 12 को, 12 और 13 कितना होगा बेटा 25, 25 और 1 26, 26 और 8 बेटा कितना होगा 32। तो इस तरीके से हम लोगों को मैजिकल टेबल को कंप्लीट करना रहता है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। देखो यही लिखा है 3 2 7 12 10 5 4, इसी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पैटर्न्स की बात करें तो देखो पैटर्न्स में बेटा क्या दिया है, लाइन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इन नेचुरल नंबर वी फाइंड सिमेट्री एंड अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट। अब देखो हमारा बेटा रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा। ठीक है, लाइन हमारी क्या होगी, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोगों को पैटर्न समझने पड़ेंगे। देखो ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या है स्क्वायर है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। ट्राइंगल कैसे बेटा, एक ये रहा और एक ट्राइंगल अपना ये रहा। ठीक है, दो लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इस तरीके से यहाँ पर लाइन का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखो क्या बोला गया है, आगे देखो हमारा देखो ट्राइंगल नंबर देखो बेटा 1 3 6 10 15। ओके, दीज आर कॉल्ड ट्राइंगल नंबर या फिर ट्राइंगुलर नंबर। बात करेंगे रेक्टेंगुलर नंबर की, तो रेक्टेंगुलर नंबर हमारे क्या होगा बेटा 6 10 12, ये हमारे क्या रहेंगे बेटा रेक्टेंगुलर नंबर रहेंगे। ठीक है, फ्रॉम द अबव पैटर्न इट इज क्लियर दैट 6 10 12 14 15 18 आर रेक्टेंगुलर पैटर्न। स्क्वायर नंबर में क्या रहेगा 1 4 9 और 16, ये बेटा हमारा क्या रहेगा स्क्वायर पैटर्न रहेगा। इन नंबर्स को सभी लोग याद रखेंगे। अब आगे आ जाता है बेटा हमारा क्या ऑब्जर्विंग पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा 126 प्लस 9 है, तो 126 को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं बेटा 126 प्लस 10 माइनस 1, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 136 माइनस 1 तो 135। अब हम लोग इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो हम लोग 136 मल्टीप्लाई बाई 5, अब देखो बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे और देन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके बच्चे, देखो इसे इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोगों को आगे सारी चीजों को सोल्व करना है। चलिए आ जाइए, देखो बेटा एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैजिकल स्क्वायर। हमें क्या करना बेटा, मैं एक स्क्वायर मैं कंप्लीट करके दे देता हूँ, रिमेनिंग आपको करना है। देखो हमें डायगोनल दिया है, मतलब हमें एक पैटर्न पता लग गया 12 प्लस 9 21 और 6 27, यानी कि एक लाइन का सम क्या होगा बेटा 27। अब देखो इसका सम करेंगे पहले 60 12 और 4 16 27 बनाना, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 और 6 17, कितना बनाना बेटा 27 बनाना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और देखो अब इसको कंप्लीट करेंगे 10 और 19 कितना बनाना बेटा 27 बनाना है, तो 19 में कितना ऐड करेंगे बेटा 8 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। इसको कंप्लीट करेंगे 12 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 20 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। और देखो 6 और ये 13 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा बेटा ये भी 13 हो जाएगा। और हमें पैटर्न बनाना है किसको बेटा, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और 4 13, हम कितना लिखे यहाँ पर, अगर जो हम लोग कितना ले लेंगे 13 हो जाएगा, यहाँ पर 14 मेंशन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये मैजिकल नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऐसे रिमेनिंग मैजिकल नंबर को आपको खुद से सोल्व कर लेना है। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 3 to 30 अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड ट्राइंगल पैटर्न एंड सेपरेट देम इन ट्यूबुलेटेड फॉर्म। देखो बेटा क्या है इस रेक्टेंगल 3 से 30 तक, रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा 4 9 6 16, यहाँ पर बेटा क्या रहेगा 4 9 16 रहेगा।
ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा, देखो ये रहा रेक्टेंगल के लिए क्या रहेगा 6 10 12 रेक्टेंगल के लिए रहेगा, और ट्राइंगल के लिए कितना होगा बेटा, ट्राइंगल के लिए हमारे पास में रहेगा क्या 6 10 15। ओके, इसको ऐसे आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, हमें इस पैटर्न को बेटा स्टडी करना है और हमें चीजों को लिखना है। देखो द सम ऑफ द फर्स्ट 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, फर्स्ट 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का बेटा सम कितना होगा, फर्स्ट 6 देखो स्टडी द फॉलोइंग टाइप 1 + 3 2 × 2 4, ठीक है 1 + 3 + 5, तो फर्स्ट 6 कॉन्जुगेटिव नंबर का हमारा क्या बेटा एडिशन कितना होगा, कॉन्जुगेटिव नंबर इनका हमें क्या करना बेटा ओड नंबर्स, फर्स्ट 6 ओड कॉन्जुगेटिव नंबर्स का बेटा एडिशन करना है। देन हमें क्या करना बेटा आगे देखो द सम ऑफ फर्स्ट 8 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर, हमें फर्स्ट 8 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का सम करना है। द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 20 और 52 के बीच में जितने भी ओड नंबर रहेंगे लाइक 21 23 25 27 29, वे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनका बेटा हम लोगों को यहाँ पर सम लिखना है। ठीक है, आगे आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डायरेक्ट यूजिंग डॉट्स। देखो 8 एज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न, 8 डॉट को यूज करना है बेटा एज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न, यहाँ पर 28 डॉट को यूज करना है एज अ ट्राइंगुलर पैटर्न, और 36 डॉट को यूज करना है एज अ स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को बेटा स्टडी करो। 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2। दिस स्टडी फर्स्ट 10 नंबर, हमें क्या करना है फर्स्ट 10 नंबर को स्टडी करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पैटर्न को क्या है बेटा बस फर्स्ट 10 नंबर तक लेकर के जाना है। दी सम ऑफ नंबर फ्रॉम 50 to 100, हमें क्या करना है 50 से 100 तक के नंबर का बेटा सम फाइंड करना है। ठीक है, दी सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100, अब हमारे क्या जो 100 से बेटा अप टू रहेंगे इवन नंबर्स, उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो इसी पैटर्न में आप लोगों को चेंजेस करके यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, फास्ट ट्रिक हमारे बेटा हमारे क्या है फास्ट ट्रैक है, ये हमारा क्विक रिवीजन है कंप्लीट चैप्टर का। बात करेंगे असाइनमेंट टास्क की। असाइनमेंट टास्क देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, दी क्लास में भी डिवाइडेड इनटू 8 to 10 ग्रुप्स। बेटा 8 से 10 ग्रुप में हमारी क्लास को डिवाइड किया गया। ईच ग्रुप इज गिवन आ डिफरेंट टास्क, हर एक ग्रुप को क्या है डिफरेंट टास्क दिया गया। क्या टास्क दिया गया देखो, टू एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वूल नंबर इन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिवली हमें क्या करना है वूल नंबर का एडिशन करना है। ऑन अ ग्राफ पेपर कट 2 रेक्टेंगल स्ट्रिप ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, color them red, cut 2 more rectangular strip of 5 centimeter breadth and 1 centimeter length। देखो ये 5 centimeter breadth है, 1 centimeter length है, यहाँ पर क्या है 3 centimeter और 1 centimeter लिया गया। टेक अ ड्राइंग शीट एंड पेस्ट 1 रेड स्ट्रिप फॉलोइंग बाय 1 ब्लू स्ट्रिप एज फॉर फिगर नंबर 1, और नाउ मेजर द कॉम्बिनेशन लेंथ ऑफ द 2 स्ट्रिप। देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी बेटा ब्लू वाली स्ट्रिप की 5 होगी, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखो ब्लू वाली स्ट्रिप 5 रहेगी, रेड वाली स्ट्रिप 3 रहेगी, तो भी 8 ही आएगा। तो मेजर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिप, इट इज 8। इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्ट्रिप 1 एंड फिगर 2 आर इक्वल लेंथ, दोनों की बेटा लेंथ क्या इक्वल है। दस इट इज वेरीफाइड दैट द एडिशन ऑफ वूल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो इसी वजह से क्या बोला गया, एडिशन ऑफ वूल नंबर क्या होता है बेटा कॉम्यूटेटिव होता है। ओके, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ओरल असाइनमेंट क्या है देखो, डज जीरो हैज अ प्रिसीजर इन वूल नंबर, वूल नंबर के जीरो का कोई प्रिसीजर होता है नहीं, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस का बेटा क्या करना है ओरली आंसर करना है। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं मेंटल मैथ वर्कशीट। हमारा क्या है मेंटल मैथ वर्कशीट के बारे में बात आ जाएगी। देन हमारा यूनिट टेस्ट वर्कशीट, बेटा इस टेस्ट का हमारा क्या है इस चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट है। देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट डैश नंबर, 0 क्या होता है बेटा स्मॉलेस्ट वूल नंबर होता है। ऐसे आप लोगों को ये कंप्लीटली सोल्व करना बेटा टेस्ट। ठीक है, आगे आ जाता है मैथ लैब एक्टिविटी। मैथ लैब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, राइट ऑल दी ओड नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक बेटा सभी ओड नंबर को लिखना है। ऐड एवरी ओड नंबर बाय इटसेल्फ, क्या करना है हर एक ओड नंबर को उसमें ही ऐड करना है। आर दे ओड और इवन, अब देखो ओड नंबर को ओड नंबर में ही ऐड करना है। जैसे बेटा 1 है, 1 ओड नंबर है, उसको उसमें ही ऐड करो। क्या वो बेटा ओड नंबर रहेगा इवन नंबर रहेगा, तो बेटा एक चीज याद रखना, अगर जो ओड नंबर को ओड नंबर में ही ऐड कर रहे हो, यानी कि अगर जो जैसे 15 ओड नंबर है उस 15 को ही उसमें ऐड कर रहे हो, तो बेटा आंसर जो आएगा हमेशा इवन आएगा। ठीक है बेटा, देखिए पहला असाइनमेंट मैंने आपको कंप्लीट करके यहीं पर ही बता दिया। सेकंड हमारा क्या दिया, यू एंड योर फ्रेंड कैन प्ले अ गेम। अगर जो आप और आपका फ्रेंड क्या एक गेम प्ले कर रहे हैं बेटा, यू कॉल अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, आपको क्या करना है 1 to 100 तक कोई नंबर कॉल करना है।
योर फ्रेंड नाउ ऐड टू दिस नंबर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100, क्या करेगा आपका फ्रेंड किसी भी नंबर में एनी नंबर में क्या करेगा कुछ ऐड करेगा, देन इट इज योर टर्न, अब आपका टर्न है, यू बोथ प्ले अल्टरनेटिवली, अब आप क्या करोगे आपस में खेलते रहोगे, द विनर इज द वन हु रीचेस 100 फर्स्ट, यू प्लान अ स्ट्रेटेजी टू विन दिस गेम, आपको बेटा क्या है देखो 1 से लेकर 100 तक नंबर चूज करना है, वो नंबर 100 नहीं हो सकता, 1 या 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको क्या करना है अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसके अंदर कोई मुझे बोल कि इसके अंदर क्या वर्ड में ऐड करूं, तो आपका फ्रेंड बोलेगा मान लो 95 ऐड कर दे, रैंडमली कोई भी नंबर बोल सकता है, तो अगर जो आपका नंबर जो आपने सजेस्ट किया था वो अगर जो 5 होगा तो देन 95 को ऐड कर दे तो 100 हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको ये गेम खेलते रहना जब तक आपका आंसर 100 ना आ जाए, ओके बेटा, और चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। चलिए अब ये वाइवा के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर जिनके आंसर्स आपको खुद से देखने हैं, और इसी के साथ में बेटा हमारा ये चैप्टर क्या हो गया फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बेटा।